सो वी वर रीडिंग द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। हमने सेल डिवीजन स्टार्ट किया था और हम पढ़ रहे थे फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल में मैंने आपको बताया था कि मेन दो फेजेस होते हैं, कौन कौन से, इंटरफेज और एम फेज। तो अब हम एम फेज के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और हम इंटरफेज के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एम फेज के बारे में। तो एम फेज में बताया गया है कि एम फेज स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से। एम फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to the separation of daughter chromosomes, karyokinesis, and usually end with the division of cytoplasm, cytokinesis. तो देखो, सबसे पहले क्या करता है, मैंने आपको बताया था, सेल अपना क्रोमोसोम, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो दो डुप्लीकेट करता है ताकि वो दोनों डॉटर सेल्स को अपना जेनेटिक मटेरियल दे पाए। तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपका डॉटर क्रोमोसोम है उनका सेपरेशन होगा, उससे आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, और उसके बाद आपका एक बार न्यूक्लियस डिवाइड कर गया फिर आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा। सेल में मेन दो चीज़ें होती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले आपको न्यूक्लियर डिवीजन कर देंगे, फिर हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देंगे। या आपका मेन क्या हो गया, एम फेज के बारे में बता दिया। सबसे पहले आपका कैरियोकाइनेसिस, आपको पहले याद रखना है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द इंटरफेस दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। इंटरफेस को हम बोलते क्या है, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेल डिवीजन। मैंने आपको बताया था इंटरफेस वो फेज होता है जब सेल क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। तो हम उस फेज को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ऑल्दो ऐसा सेल रेस्ट नहीं कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है अपनी चीज़ें सेल डिवीजन के लिए। क्या क्या करता है, सेल ग्रोथ करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, एक ऑर्डर में, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। आपको इस सीक्वेंस में ये याद होना चाहिए, G1 S G2 सीक्वेंस भी पूछते हैं आपसे। ठीक है, ये आपका इंटरफेस का सीक्वेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए G1 S G2। G का फुल फॉर्म गैप 1, S का सिंथेसिस फेज, G2 को गैप 2 बोलते हैं हम। ठीक है, क्या लिखा गया है, G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो, आपका जस्ट खत्म हुआ है क्या, एम फेज, आपका जस्ट एम फेज खत्म हुआ है, उसके बाद आपका इंटरफेज स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इंटरफेज में मैंने आपको बताया 3, G1 S G2। तो जस्ट माइटोसिस आपका कंप्लीट हुआ है, उसके बाद आपका G1 फेज स्टार्ट हो गया है। तो जस्ट किसके बाद हो रहा है, इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस, और G1 के बाद क्या आ रहा है, आपका S फेज आ रहा है। और S फेज में क्या होता है, आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो जस्ट माइटोसिस कंप्लीट हुआ है और डीएनए रेप्लिकेट करने वाला है, उसके बीच के फेज को हम क्या बोलते हैं, G1 फेज बोलते हैं। क्या, माइटोसिस जस्ट कंप्लीट हुआ है और डीएनए रेप्लिकेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, इसके बीच के फेज को हम क्या बोलते हैं, G1 फेज बोलते हैं। तो वही लिखा गया है, ड्यूरिंग द G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली G1 फेज correspond to the interval between the mitosis and the initiation of the DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active and continues to grow, but does not replicate its DNA. तो देखो, जो G1 फेज होता है उसमें सेल आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बट वो अपना डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता, बट अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रखता है, बट उसका डीएनए डिवाइड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद बोला है एस या फिर सिंथेसिस फेज में क्या होता है, मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। तो इसमें एस फेज में क्या होता है, आपका डीएनए सिंथेसिस होता है या फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। याद रखना है, डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, डीएनए रेप्लिकेशन पूरे सेल साइकिल में सिर्फ एक बार होता है। कब होता है, एस फेज में होता है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि इस टाइम पे आपका अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे ये आपका सेंट्रोमियर है, ये आपके कितने क्रोमोसोम है, ये आपका एक क्रोमोसोम है। ये आपके कितने क्रोमोसोम है, ये भी आपका एक ही क्रोमोसोम है। इसमें बस आपका जो कंटेंट है वो डबल है, डीएनए पर सेल डबल हुआ है, पर आपका क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम एक ही है। जब तक सेंट्रोमियर नहीं डिवाइड करेगा हम 2 क्रोमोसोम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके एस फेज में आपका डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है पर आपका क्रोमोसोम एक ही रहता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है। तो इसमें जैसे 2C है तो ये 4C हो गया, लेकिन यदि क्रोमोसोम का नंबर 2N है तो इधर भी 2N ही है। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, if the initial amount of DNA is as 2C then it increases to 4C.
हाउएवर देर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर। क्रोमोजोम हम तब तक नहीं बोलेंगे डिवाइड करके जब तक सेंट्रोमियर नहीं स्प्लिट हो जाएगा। जैसे आप इसको देखो, इसको ये अलग क्रोमोजोम हो गया, ये अलग क्रोमोजोम हो गया, अब हम इसको बोलेंगे कि क्रोमोजोम भी डिवाइड कर गया, ठीक है। लेकिन एस फेज में क्या होता है, आपका डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, क्रोमोजोम का नंबर सेम रहता है, ठीक है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर इफ सेल इज डिप्लॉयड या फिर 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट G1 इवन आफ्टर द एस फेज, क्रोमोजोम का नंबर जो है वो सेम रहता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई है तो एक बार बैक करके देखें।